दासी महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकृत हो महाराज। कल्याण हो तुम्हारा। इस समय हमारी महारानी कैकेयी कहाँ है? आज महलों के पट क्यों बंद हैं? महाराज, महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में भवन सुन सकुच बुलाऊ, बस अदोड़ परई न पाऊ। महारानी कैकेयी कोप भवन चली गई। अरे कोप भवन तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा दुख होता है। तो क्या आज महारानी कैकेयी को कोई दुख हो गया? हे विधाता, आज ये मंगल समय में अमंगल संकेत क्यों? प्रातःकाल राम को राजा बनना है, ऐसे शुभ संकेत न देकर के अशुभ संकेत दे रहे हो विधाता। ये कौन मेरे कानों में पुकार करके कह रहा है? ये कौन कह रहा है राजा दशरथ सावधान हो जा, आगे को पैर न बढ़ाना। ये चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के आगे पांव नहीं चलते। आज आगे पैर चलने में क्यों संकुचित हो रहे हैं? क्या आज कोई अयोध्या में बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है? क्या आज अयोध्या में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? क्या करूं? महारानी के पास न जाऊं? अगर महारानी के पास न जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी कोप भवन गई तो क्यों गई? हमें चलकर देखना चाहिए। सब ये नरेश प्रिया पह गया, सब ये नरेश प्रिया पह गया। सब ये नरेश प्रिया पह गयबू, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, दारुण भय। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। आज हमारी महारानी पृथ्वी पर पड़ी है। चंद का और वस्त्र आभूषण इस तरह से पृथ्वी पर पड़े हैं। जागिन कत्ल कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। रानी, ए महारानी कैकेयी, देखो ना कौन आया है। रानी, ये क्या? हमने रानी को स्पर्श किया और महारानी कैकेयी ने हमारा हाथ हटा दिया। हमें लगता है हमारी रानी घोर निद्रा में है। ये नहीं समझ पाई कि हमें बुला रहा है तो कौन बुला रहा है। हम दोबारा जाकर देखें। रानी, कोयल जैसे वचन बोलने वाली मृगनयनी बिंबोष्णी वरायनी, जब हम तुम्हारे समीप में आते थे, सोने की थाल लेकर के तुम हमारी आरती किया करती थी। आज इस तरह से तुम रूठी हुई हो। रानी, ओ हे रानी, रानी, अब ये हमें विश्वास हो गया कि ये सो नहीं रही है, ये हमसे नाराज है। प्राण प्रिया कहीं है तू निशानी। ऐसा क्या हो गया कि आज तुम नाराज हो गई महारानी? किसी ने कुछ कह दिया? हे रानी, इस तरह से एक बात बोल, वैसे तुम बहुत सुंदर हो। आज नाराज हो तो तुम फिर अति सुंदर लग रही हो। क्या हो गया तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया?
भगत के पास। ओ रानी मोरी रानी, ए रानी सुनो तो। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। किसने सताया तुझे रानी बताना, किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आँख का कोना। किसने सताया तुझे रानी बताना, नजरों से नजर लिया आँख का कोना। दामिन सा, दामिन सा, दामिन सा दम के दीवाना, मस्त मस्त नजरे नजराना। ओ दामिन सा, क्या हो गया तुम्हें, बोलो। क्यों आई आप मेरे पास? चले जाइए महाराज यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल में। और क्या वही जाओ, वही जाओ जहाँ से आ रहे हो। किसकी बात कर रही है? वही जाओ, वही मेरे पास क्यों आए? कौन होती मैं तुम्हारी? चले जाइए। किसकी बातें कर रही है? पियावो पियावो, पियावो पियावो, उसी के पिया, हमारे नहीं हो तुम। पियावो पियावो, उसी के पिया, तो जावो न, हटो जावो न हमसे, बोलो पिया, चले जावो न हमसे, बोलो पिया। पियावो पियावो, उसी के पिया, पियावो पियावो, उसी के पिया, हटो जावो न, चले जावो न हमसे, बोलो पिया, हटो जावो न हमसे, बोलो पिया। करे मौसम अनिली, सौतन संग प्रीत करे मौसम अनिली, नाना हक में, नाना हकी में हमरा चलावो जिया, नाना हकी में हमरा चलावो जिया। पियावो पियावो, उसी के पिया, पियावो पियावो, उसी के पिया, हटो जावो ना, चले जावो ना हमसे, बोलो पिया, चले जावो ना हमसे, बोलो पिया। अरे मैं कौन होती हूँ आपकी, जो मेरे पास आप आ गए हैं महाराज। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप है भाई श्री शिवम सचान जी, इनकी ओर से इनकान मुद्राएं प्रदान है, बहुत बहुत साधुवाद। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सता
बताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, ये शब्द मुंह देखे की चाहते है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है वो मांग सदा क्या देते हैं, पृथ्वी वालों को आप सदा हाथों से बंधवा देते हैं महाराज, देते लेते कुछ नहीं है, बस यूं ही कहते रहते हैं मांगो मांगो मांगो। महाराज मांग मांग तुम कहो पिए कबहू न देहु न लेऊ, देर कहे वरदान दुई ते पावत संदेहु। आपके पास मेरे दो वरदान हाथी रूप में रखे हुए हैं, वो वरदान मैं आपसे चाहती हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है। इतनी सी बात बिसर गया हूँ मैं भोर स्वभाव, सुबह मेरा भूला है मैं भूल गया। दो वरदान देने के लिए मैंने तुमको कहा था, लेकिन तुमने कहा था महाराज इन वरदानों को अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूँगी। आज तक तुमने मांगे नहीं, सो हमने दिए नहीं। अगर तुम मांगती हो, अगर हम ना देते तब तुम कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहू देव ना ले। दो वरदानों की बात कर रही है, दो बर तो कोई चीज नहीं, दो के बदले तुम चार ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं जो बनवाए सो ले लो, मांगो। क्यों नहीं महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा कहेंगे, क्योंकि अब मैं कुछ कह रही हूँ। तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजिंद धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं, चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, ये सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। ऐसा है आपका सिद्धांत। लेकिन महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, ना करती कुछ उपहास नहीं, सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास नहीं। कैसे विश्वास होगा? चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खाऊंगा, विश्वास हो जाएगा। हाँ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाएं, ये माणिक समुद्र में हो चाहे इन पहाड़ों में बिखर जाएं, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। है आन पहली बार पाक उस नाम की, तेरे सामने खाता हूँ सौगंध बेटे राम की, सौगंध बेटे राम की, सौगंध बेटे राम की। मांग रही हूँ मैं, मुझे विश्वास हो गया कि मुझे वरदान मिल जाएंगे, क्योंकि आपने राम की सौगंध खा ली है महाराज। मांग रही हूँ किस प्रकार से? लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो ठाठी आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले में निज सुख का राज चाहती हूँ। पहले वरदान में मैं अपने पुत्र
भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य चाहती हूँ। दिया दिया दिया। दूसरा वरदान क्या? दूसरा है जो कि प्रण मेरा सुन करके कंपित मत होना, यदि छत्री नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। हाथ मूंद दो भूलो चलो तनु धर सोच लाग जनु सोचन। सब पुत्र पिता को है समान, ये तू भी बात जानती है भरत राम सा प्यारा मुझे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है वह हुआ नहीं है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को उत्साह सहे स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे वो भी 14 वर्षों को महारानी के कई, अगर रामपन को चला गया तो अयोध्या नाथ हो जाएगी। वो राम वनों में वास करे वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तुमने सोचा है मैं समझ ना पाया तेरे इन भेदों को। महारानी के कही तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, अगर राम वन को चला गया तो अयोध्या नाथ हो जाएगी। तेरा जो ये पति पूज्य देवता है आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है और तेरे पांव पकड़ कर के तुझसे भीख मांगता है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। महारानी के कई वापस ले ले। अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे महाराज आप रोने लगे जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन रोती है। महाराज आप क्या सोच रहे थे कि बर्तानों में खाने के लिए चना चबेना मांगेगी रानी? आपको अपने वचन सोच समझ के बोलने चाहिए महाराज। 2 बार जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। फिर महाराज आप हरिश्चंद्र के वंश के हैं जो कि आपके पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी न मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना खर्चा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। बस मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझको ललकार रही, लेकिन याद रख तू आज महारानी के कई अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि मैं जानता हूं तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में महारानी के कई, लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी के कई तू सिर धुन धुन करके पछताएगी, सिर धुन धुन करके पछताएगी। महाराज देख रही हूँ आप बहुत दुखित हो रहे हैं। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। मेरे पास ऐसे उपाय है कि आपके वरदान भी रह जाएंगे और राम भी आपके पास में रह जाएगा। बोलो महाराज बात अभी घर में ही है, इसको भवन में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। अभी कड़े कर रही हूँ मैं, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, तीसरा कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए बात अभी घर में ही है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन तुम अपने मुख से कह दो, तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। कह दो। वो नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, सत्य हमारा जो जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालमा नहीं लगने देंगे, हम अपना सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। रानी रानी अचल पथार, कर्जा भी ले दान भी ले ले, रात भरत को राम को 14 वर्ष का वनवास ले और मेरे प्राण भी ले। राम राम रटो विकल भुवालू जनु बिन पंख विहंग विहालू। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधपति
कारण कवनो विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि महाराज दशरथ जी का नित्य व्रत का नियम रहा है कि वो जैसे ही सूर्य भगवान का उदय होता था, महाराज दशरथ जी राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, लेकिन सूर्य भगवान का उदय हो चुका है, महाराज दशरथ आए नहीं, विशेष और कारण आपने है। आदरणीय इछौरा वाले आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। तो जाओ सुमंत्र जगावहु जाई, हो सकता है सो गए हो, और कीजिए काज रजायश पाई, जब जग जाए उनकी आज्ञा लेना, जो आदेश दे उनकी आज्ञा का हम सभी पालन करेंगे। हम यहीं पर हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ। गई सुमंत तपुरा बुरमाही, देख भया बन जात डेराही, पूछे को बुनऊ तर दे, गए जही भवन भूप कह के। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, आज आप अभी तक सो रहे हैं, जागिए महाराज, प्रातः काल हो गया है और आज तो आपको राम को राजा बनाना है। सच वो सभी तो सके नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ